14 से 15 लाख स्टूडेंट जेई में, 20 से 22 लाख स्टूडेंट नीट में, 36 से 38 लाख स्टूडेंट एसएससी में और 9 से 10 लाख स्टूडेंट यूपीएससी में। यह है इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम और उनके कंपटीशन रेशियो। ये कंपटीशन रेशियो सुन के आप लोग ये मत सोचिए कि मैं इस कंपटीशन रेशियो में कैसे बीट कर पाऊंगा, मैं कैसे आगे हो पाऊंगा। इस कंपटीशन रेशियो की असली सच्चाई आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आज के इस वीडियो को देख के अपना टारगेट जो होगा वो बहुत लोग चेंज कर देंगे कि हाँ, हमें भी इस कंपटीशन रेशियो में आगे बढ़ना है, मुझे भी बीट करना है, मुझे भी क्रैक करना है, मुझे भी कुछ अचीव करना है। सिर्फ वो इस चीज़ को देख के आगे बढ़ रहे थे कि हाँ 14 लाख 15 लाख स्टूडेंट से हमें कम्पीट करना है, तो मैं कैसे कर पाऊंगा। तो इस चीज़ को देखते हुए अगर आप आगे बढ़ रहे थे, सोच रहे थे कि मेरे से नहीं हो पाएगा, तो आज का ये वीडियो आप लोग के लिए है। और आज के इस वीडियो में बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाला है। आज के इस वीडियो से आपको जानकारी मिलने वाला है कि क्या वो 14 लाख, क्या वो 20 लाख, क्या वो 30 लाख, क्या वो 9-10 लाख का जो रेशियो है, क्या वो जेन्युइन है, क्या वो सही है, क्या हम उतने लोगों से कम्पीट कर रहे हैं, क्या हम उतने लोगों से आगे हमको आना पड़ेगा तब हमको कुछ बढ़िया मिल पाएगा, कुछ हम अचीव कर पाएंगे। जिसका जवाब है नहीं, आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ यूनिक करना पड़ेगा। और आज के इस वीडियो में मैं कुछ यूनिक बातें आप सभी को साथ शेयर करूंगा और बताऊंगा कि क्या है असली इस रेशियो के पीछे का राज। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो ये आप सुन रहे हो 14 से 15 लाख जेई में, 20 से 22 लाख नीट में, 33 से 36, 35, 38 लाख जो भी रेशियो है एसएससी में और 9 से 10 लाख जो है यूपीएससी में। तो इंडिया के ये टफेस्ट एग्जाम है और इनका सिलेक्शन रेशियो आप लोग सुनिएगा तो आप लोग भी चौक में आ जाइएगा। 0.01% या फिर 0.001%। अंडर ग्रेजुएटेड तो कुछ ऐसे एग्जाम है जिनका सिलेक्शन रेशियो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद जो भी एग्जाम होते हैं उनका सिलेक्शन रेशियो बहुत कम होता है, 100 में से कोई एक या फिर 1000 में से कोई एक। जेई में सिलेक्शन रेशियो काफ़ी बढ़िया है, नीट में सिलेक्शन रेशियो काफ़ी बढ़िया है, एसएससी में भी सिलेक्शन रेशियो काफ़ी बढ़िया है, लेकिन वहीं पे यूपीएससी या फिर ग्रेजुएशन के बाद जितने भी एग्जाम होते हैं उसका सिलेक्शन रेशियो काफ़ी टफ होता है। बिकॉज ग्रेजुएशन के बाद जो एग्ज़ाम होते हैं वो सारे एग्ज़ाम्स असली एग्ज़ाम होते हैं। वही मतलब असली एग्ज़ाम का मतलब ये नहीं है कि वो जो जेई नीट और एसएससी जैसे एयरफोर्स जैसे एग्जाम, ये सब नकली एग्जाम नहीं। असली एग्जाम का मतलब है कि जेन्युइन स्टूडेंट से आप कम्पीट करते हो। बिकॉज जो 9 से 10 लाख स्टूडेंट अपेयर होते हैं यूपीएससी में वो प्योर जेन्युइन स्टूडेंट होते हैं जो दिन रात एक करके मेहनत करते हैं कुछ फोड़ने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए, रैंक लाने के लिए। लेकिन वहीं पे आओ अगर आप जेई नीट ये सारी चीज़ों की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो इसमें क्या है कि इसमें जो चीज़ें हैं मतलब अंडर ग्रेजुएटेड एसएससी के मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें जो चीज़ें हैं वो क्या है कि जो आप 14 लाख जैसे कि जेई का रेशियो उठा लेते हैं 14 लाख का, तो 14 लाख 15 लाख का जो रेशियो है ये जेन्युइन रेशियो नहीं है, बल्कि 14 से 15 लाख में सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 लाख ऐसे स्टूडेंट है जो जेन्युइन है, जो जेन्युइन तरीके से उस कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। नहीं तो 10 लाख मतलब 8 से 10 लाख ऐसे स्टूडेंट है जो सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, नाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग तैयारी ही नहीं कर रहे, बस रजिस्ट्रेशन कर दिए, किसी तरह अपेयर हो जाना है, कुछ ना कुछ नंबर आ जाता है जेई में, मतलब कुछ ना कुछ रैंक आ जाता है, हो गया। नीट में भी वही सेम हाल है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मतलब एक्चुअली में नीट क्रैक करना ही नहीं है, बस वो उन्होंने 12th देना है तो 12th के साथ रजिस्ट्रेशन कर लिया, दे दिया। बाकी जो जेन्युइन है कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि जो जेन्युइन होते हैं जो 12th के साथ देते हैं वो 3 से 4 लाख स्टूडेंट होते हैं और लगभग 1 से 1.5 से 2 लाख ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो ड्रॉपर ईयर में होता है। जो ड्रॉपर ईयर में जो भी स्टूडेंट होते हैं वो जेन्युइन स्टूडेंट होते हैं। बिकॉज वो ड्रॉप लेगा जिसको लगता है कि हाँ मैं अगले साल फोड़ सकता हूँ, मैं एग्ज़ाम दे सकता हूँ, मैं क्लियर कर सकता हूँ, वो एग्ज़ाम देगा, अगले साल फोड़ेगा। तो इसीलिए जो ड्रॉपर होते हैं या फिर जो जेन्युइन होते हैं वो 5 से 6 लाख स्टूडेंट जो होते हैं वो जेई में जेन्युइन होते हैं। उसी तरह 6 से 8 लाख स्टूडेंट नीट में जेन्युइन होते हैं। तो आपको मेन इन्हीं लोग से कंपटीशन है, ये जो 5 से 6 लाख है उस पर भी ये चीज़ें हैं। जैसे कि जेई की मैं बात कर लूँ तो जेई में ये चीज़ें हैं कि आप 2.5 लाख के अंदर आ जाते हो तो आप एडवांस के लिए मतलब क्वालिफाई करने के लिए मतलब एडवांस एग्ज़ाम दे सकते हो, एडवांस का एग्ज़ाम दे सकते हो अगर 2.5 लाख के अंदर आते हो। तो बिकॉज आपको जब कंपटीशन मेन 5 से 6 लाख स्टूडेंट्स है तो उसमें 2.5 लाख के अंदर आना है, तो ये चीज़ें देखने की आपको ज़रूरत है। लेकिन ये जो कंपटीशन है ये काफ़ी टफ लेवल का कंपटीशन है, इसमें दोहराए नहीं है। बिकॉज कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो 7th 8th 9th 10th 11th 12th मतलब कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं, जेई का सिलेबस पढ़ रहे हैं, जो नीट का सिलेबस पढ़ रहे हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो 8 से प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेते हैं, 7 से प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेते हैं और बहुत लोग को पता ही नहीं चलता 10th तक कि जेई नीट में एग्ज़ाम कैसे दिया जाता है, क्या
सिलेबस होता है क्या नहीं होता है। जो जेन्युइन सी बात है, जिसको जैसा इन्वायरमेंट मिलता है उस हिसाब से उसको वैसा नॉलेज मिलता है। अगर आपका जैसा इन्वायरमेंट रहेगा वैसे नॉलेज मिलेगा, उसमें कोई मतलब ये चीज़ें नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। अगर आप आपसे भी सोच रहे हो कि हाँ मैं 12th के साथ दूंगा एग्ज़ाम अगले साल, लेकिन वही मेरे को मतलब 5 से 6 लाख जो स्टूडेंट के साथ कम्पीट करना है, उस एग्ज़ाम को मैं अगर आप 14 लाख का रेशियो लेके चलते हो, तो 14 लाख का अगर रेशियो लेके चलोगे तो उसमें तो आप बेटर रैंक एक मतलब मान लो अगर नॉर्मल आप तैयारी कर रहे हो तो आप मतलब 5 लाख 4 लाख के अंडर आ जाओगे। लेकिन अगर आप 5 लाख से बीट करना चाहते हो तो आपकी तैयारी मतलब कि बहुत नेक्स्ट लेवल की होनी चाहिए। बिकॉज वो जो 5 लाख के स्टूडेंट है वो आप समझ रहे हो कि किस टाइप के स्टूडेंट है, वो सारे टॉपर से स्टूडेंट होते हैं। मतलब 5 लाख में टॉपर से नहीं बोल रहा हूँ, बट इतने मतलब बहुत सारे वेल एजुकेटेड बोल सकते हो ऐसे, मतलब पूरे उसको नॉलेज रहता है उस चीज़ का, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, एंड वो मॉक टेस्ट ये फलाना ठिमकाना देते देते उसको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है एग्ज़ाम का। तो वैसे स्टूडेंट उस 4 से 5 लाख में रहते हैं। तो उस 4 से 5 लाख को आपको कम्पीट करना है तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। और आजकल तो कोचिंग इंस्टीट्यूट भर भर के पैसा छाप रही है इसी सारे नाम पे कि हाँ हमारे यहाँ आ जाओ, ये कर लो वो कर लो। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमारा कंपटीशन कितने लोगों से है, क्या है। और ग्रेजुएशन के बाद जितना भी कंपटीशन है वो पूरा जेन्युइन कंपटीशन यूपीएससी में 9 से 10 लाख है। तो उसमें जेन्युइनली 7 से 8 लाख 9 लाख भी बांध सकते हो कि जेन्युइन स्टूडेंट बैठते हैं। बिकॉज ग्रेजुएशन के बाद बहुत कम ही लोग जो होते हैं वो किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो जॉब में लग जाते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं होता है या फिर उनको आगे पढ़ने का मन नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको आई होप कि समझ में आएगा कि हमारा कंपटीशन कितने से है क्या नहीं है। तो अपना प्लान ज़रूर चेंज करिए, अपना कंपटीशन लेवल देखिए और उसके बाद तैयारी स्टार्ट करिए। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय बाय।